की वजह ये थी कि लड़का मोबाइल लेकर खेल रहा था और काफ़ी टाइम से उसके हाथ में मोबाइल था, वो पबजी गेम खेल रहा था। तो मैंने सिर्फ उसको बोली कि बेटा तेरे अब्बा आ रहे, मैं तेरे अब्बा को ये चीज़ बोलती। बस इतना बोलना कारण था। वो लड़के ने जाकर माँ को मोबाइल वगैरह शायद फेंका और जाकर उसने एक बंद कमरे के अंदर अपने आप को खत्म कर लिया। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। निहाल नगर के रहने वाले 13 साल से 14 साल के बीच उम्र के एक बच्चे की खुदकुशी ने आज पूरे शहर को हिला दिया है। इस खबर के फैलने के बाद लोगों में खौफ व हिरास के साथ साथ अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंदी भी नजर आ रही है। सौदा सल्फ लाने के लिए मोबाइल खेलने से रोकने पर किसी बच्चे की खुदकुशी कर लेने की बात हर माँ बाप को आज सोचने पर मजबूर कर रही है कि अब वो अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करें, कौन सा रवैया अपनाएं। कल रात निहाल नगर गली नंबर 11 घर नंबर 451 के रहने वाले शेख आदिल शेख मुख्तार उम्र 13 से 14 साल के बीच उस बच्चे ने महज इसलिए फांसी लगाकर मौत का रास्ता चुना कि उसकी मां ने मेहमान के आने पर मोबाइल में काफ़ी देर से पबजी गेम खेल रहे मशगूल इस बच्चे शेख आदिल को मोबाइल रखकर मेहमानों की खातिर तवाज़ा के लिए दुकान से कुछ सामान लाने को कहा। 2 से 3 बार टोके जाने पर मोबाइल गेम खेलने में मशगूल इस बच्चे को ये बात इतनी नागवार गुजरी, इतनी बुरी लगी कि उसने झल्ला कर न सिर्फ मोबाइल फेंक दिया बल्कि अपने ही घर में जाकर ओढ़नी की मदद से फांसी ले ली। साथ ही उसकी मां को जिंदगी भर का दुख, सदमा और पछतावा दे गया। वो माँ जिसने 9 महीने इस बच्चे को अपनी कोख में रखा, हर दर्द सहा, वो बाप जिसने अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखते हुए उसकी हर जिद, हर फरमाइश को पूरा किया, वो वालिदैन जो अपने बच्चे के बदन पर एक मामूली खराश तक नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आज वही बच्चा उन्हें एक ऐसा जख्म देकर गया है जिसका भर पाना बहुत मुश्किल है। रमजान से लेकर अब तक 3 महीनों में तकरीबन खुदकुशी की 30 वारदात हुई हैं। सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इतने मुख्तसर अरसे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का खुदकुशी कर लेना दुनिया के शायद ही किसी हिस्से में रिकॉर्ड किया गया होगा। द प्राइम न्यूज भी लोगों से गुजारिश करता है कि ऐसा कोई कदम न उठाए कि जिससे आपकी आखिरत आकबत खराब हो और बख्शिश भी ना हो पाए। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है और उसे लेने का हक भी सिर्फ उसी को है। हम सभी की जिंदगी मुख्तलिफ मसाइल से भरी हुई है, मगर ऐसा कोई भी मसला नहीं कि जिसका हल कुदरत के पास मौजूद न हो। खुदकुशी करने से बेहतर है ईमान पर रहते हुए अपने रब से मदद तलब करें। अपने मसले, अपने मसाइल उलमा को बताएं, अपने बुजुर्ग, अपने दोस्त, अपने अहबाब को अपने हालात और अपने परेशानियां बताएं। यकीनन कोई ना कोई बेहतर हल निकल जाएगा। सिविल हॉस्पिटल में रात के वक्त शफीक एंटी करप्शन के अलावा एहसान शेख, इरफान अली, आबिद अली, निहाल बर्तन वाले, अज्जू लहसन वाले के अलावा इलाके के जिम्मेदारान नजर आए जो गम की तस्वीर बने हुए थे। आज मालेगांव शहर में एक तकरीबन 13.5 से पौने 14 साल बच्चा जिसने ही अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया, हमारे शहर के लिए ये बहुत दुख की बात है। बच्चे की उम्र तो आप लोगों को मैं बता दिया, उसका नाम था शेख आदिल शेख मुख्तार, निहाल नगर गली नंबर 11 घर नंबर 451। फांसी लगाने की वजह ऐसी समझ में आई, हम लोगों ने, हम सभी जिम्मेदार यहाँ पे निहाल हाजी साहब, एहसान भाई, अज्जू, अन्नू, आसिफ भाई, ये सब लोग उनके घर पे जाके उनकी वालदा से हमने जिस वक्त मुलाकात की तो उसकी वालदा ने वजह बताई कि वजह ये थी कि लड़का मोबाइल लेकर खेल रहा था और काफ़ी टाइम से उसके हाथ में मोबाइल था, वो पबजी गेम खेल रहा था। तो मैंने उसको 2-3 मरतबा बोली कि अपने वहाँ मेहमान आए हुए हैं, कुछ बाहर से सौदा ला दे ताकि उनको चाय वगैरह दे के मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए। 2-3 बार बोलने के बाद उसने सुना नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको बोली कि बेटा तेरे अब्बा आ रहे, मैं तेरे अब्बा को ये चीज़ बोलती। बस इतना बोलना कारण था। वो लड़के ने जाकर माँ को मोबाइल वगैरह शायद फेंका और जाकर उसने एक बंद कमरे के अंदर ओढ़नी के जरिए अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर लिया। ये हम लोग मालेगांव शहर के लोगों को बार बार मैसेज देते हैं
कि पिछले 3 महीने से हम लोग बाइट देना सभी सोशल वर्कर और जो लोग यहाँ पर आके प्रोसीजर करते हैं, कानूनी प्रोसीजर करते हैं, मदद करते हैं, मौनत करते हैं, वो सब लोगों ने बाइट लगाना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले 3 दिन पहले मैंने जाफर नगर में एक बंदे ने टेलर की दुकान के ऊपर फांसी लगाया। वो 29वां केस था, ये 30वां केस है। रमजान महीने से लेकर अभी तक ये पूरी दुनिया का शायद सर्वे अगर हम लोग कर लेंगे, जितनी छोटी बड़ी सिटी है, बॉम्बे जैसा सिटी बोलो या बड़े से बड़ा सिटी बोलो, वहां पर भी इतने हादसात नहीं होते जितने मालेगांव शहर में ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। बाइट हम लोगों ने लगाना बंद कर दिया था तो उससे ज्यादा हो गया। बाइट लगाते थे तो हम लोगों से अपील करते थे कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मिले, कारपोरेटर हजरात से मिले या जो सियासी समाजी लोग हैं उनसे मिले, ताकि उनकी काउंसलिंग हो जाती थी। वो समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते थे। लेकिन अभी 3 महीने से हम लोगों ने बाइट देना बंद कर दिया, तो भी ये 30वां केस है। 12 साल की उम्र से लेकर 80 साल के ज़ईफ तक, उसमें कुछ हमारी माँ बहनें भी मौजूद है। तो इतने लोगों ने अभी तक फांसी लगा लिया है। हम अभी हमारी जस्ट आसिफ शेख साहब से बात हुई, इससे पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा था कि यार अपनों को मालेगांव शहर में एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है और बहुत शदीद इसकी जरूरत है, एक नशे के ऊपर और एक जो हमारे शहर में इस तरीके से फांसी लगाकर मर रहे हैं उसके ऊपर हमको हर हाल में कुछ भी करके इसके ऊपर हम लोगों को एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा। मालेगांव शहर के सभी लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं अपने अपने बच्चों पर ध्यान दे, माँ बाप खास तौर से ध्यान दे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारा बच्चा अगर वो मोबाइल में ज्यादा परेशान है तो उसको प्यार से समझा कर उसके मोबाइल की आदत छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस वक्त बच्चा पबजी गेम खेलता है तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है पूरी तरीके से उसका दिमाग उसी में लग जाता है कि किस तरीके से लोगों को मारते हैं, किस तरीके से गोली मारते हैं, किस तरीके से लोग मरते हैं। बस वही सेम शॉट वो बच्चे ने अभी जाकर किया। ये बहुत दुख की बात है।